हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने वीडियो में लाती हूँ हर एक टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उसी तरह आज मैंने इस वीडियो में लाए हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक भूमि से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है फ्रेंड्स। तो बस इसी को याद में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि न्यू चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत नीड है इस चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि जो कि अंग्रेजों और मुगल प्लस अवध के शासक के बीच हुई थी, कौन से वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स, जो इलाहाबाद की संधि है वो किसके बीच हुई थी, ये याद रखना है। पहले तो अंग्रेजों और अवध और मुगल, अवध के नवाब और मुगल के शासक, उनके बीच में हुई थी फ्रेंड्स, और यह हुई थी 1765 में। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। तो इसमें दो चीज़ याद रखना है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में, और किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेजों और मुगल और अवध के नवाब, इन दोनों के बीच में हुई थी फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंड्स जो मैंने EIC लिखा है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण या नियमित करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा निम्न में से कौन सा एक्ट लाया गया था? तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो फ्रेंड्स, यह भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके तहत बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया था। याद रखिए, बंगाल का गवर्नर जो होता था उसे गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक और जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। तो याद रखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कौन से एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो हमने इसके पीछे जो क्वेश्चन देखा फ्रेंड वो डिफरेंट था इससे। उसमें था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो बंगाल का गवर्नर है, गवर्नर जनरल, उसको पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन होगा। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत ऐसा किया गया था फ्रेंड। तो सी नंबर का ऑप्शन, इसको याद रखिए, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था? तो फ्रेंड्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके व्यापारिक और प्रशासनिक एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। वह अधिनियम था 1793 का चार्टर एक्ट। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 1773 का चार्टर एक्ट। याद रखने योग्य है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त किया गया? पीछे हमने देखा था कि 20 साल तक एकाधिकार को बढ़ाया गया था 1793 के एक्ट द्वारा, और एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, सी
राइट ऑप्शन होगा। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस एक्ट द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स, प्रथम विधि आयोग इसका गठन किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारतीयों को ICS परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई कौन से अधिनियम द्वारा? तो फ्रेंड्स, ये ICS परीक्षा होती है, जैसे अभी IS IPS होती है, उसी तरह ये ICS हुआ करती थी। तो इसमें भारतीयों को शामिल होने की अनुमति जो दी गई थी वह दी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों को भी ICS परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा कौन से एक्ट के बाद कहा जाने लगा? फ्रेंड्स, तो जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका नाम वायसराय कर दिया गया था 1858 के अधिनियम के बाद। डी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स, जैसे ही 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में 1858 में ब्रिटिश क्राउन आने लगा भारत, मतलब सीधे महारानी का शासन हो गया, और जो जनरल थे गवर्नर जनरल उनका नाम वायसराय कर दिया गया। तो 1858 वाला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया? तो फ्रेंड्स, जो एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इसे कहा गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम इसे। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। ओके, अगला प्रश्न है, कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आप बखूबी परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और ज़्यादा पूछा ही जाता है। तो जो 1909 का एक्ट है उसे मार्लो मिंटो सुधार कहा गया था। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी? तो फ्रेंड्स, सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए जो सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1909 के अधिनियम के तहत की गई थी। फ्रेंड्स, तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, सर्वप्रथम सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि पीछे बताया हमने, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम को कहा जाता है, और 1909 के ही अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव को लाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, लॉर्ड मिंटो हैं जिन्हें सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा। अगला प्रश्न है, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? तो फ्रेंड्स, जो सर्वप्रथम है उत्तरदायी शासन, इस शब्द का प्रयोग किया गया 1919 के अधिनियम में, जिसे, ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 1919 का अधिनियम। फ्रेंड्स, बस इतने ही क्वेश्चन थे, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि न्यू चैनल है फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।